एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम से हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपको स्टैट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में वेरिएंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ये आपका लास्ट मोमेंट पे रिवीजन है कि ये भी आप रिवीजन करके जाइए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। आज की वीडियो में वो क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आगे देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्टैट्स के बेसिक क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे कि रेंज क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास मार्क्स क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले समझिए रेंज क्या होती है, यानी डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज। ठीक है, जैसे रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में रेंज पूछा जाता है तो आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है और इसमें अनग्रुप्ड डाटा है 2, 4, मान लो 7 दिया है, 9 दिया है, 19 दिया है और इसका आपको निकालना है रेंज। ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू 19 और सबसे छोटी वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि 17 इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं, क्लास इंटरवल अगर पूछा जाए तो क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट। जैसे कि मान लीजिए 40 से 50 अगर क्वेश्चन में दे दिया, 40 से 50 जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसकी लोअर लिमिट बताइए। तो पहली वाली जो होती है वो लोअर लिमिट होती है और लास्ट वाली जो होती है वो अपर लिमिट होती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो लोअर लिमिट जो है वो क्या होगी, आपकी 40 हो जाएगी। और अगर अपर पूछी जाए, अपर लिमिट, तो वो क्या हो जाएगी, 50। क्लियर। तो ये भी बेसिक पता होना चाहिए। 40 या कोई भी आपको दे दे, जैसे कि 100 और 120 दे दें, तो इस तरह भी पहली वाली जो होगी वो लोअर लिमिट होगी और ज़्यादा वाली जो होगी वो अपर लिमिट होगी। क्लियर। आगे देखते हैं कि क्लास मार्क्स पूछा जाता है कि क्लास मार्क क्या है, और एग्जाम्पल में दे दिया, मान लो 40 से 50 का क्लास मार्क क्या होगा। ठीक, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर देंगे तो क्लास मार्क निकल आएगा। अगर आपको ये दे रखा है 40 से 50 का क्लास मार्क बताइए, तो 40 प्लस 50 कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90/2 और दैट इज 45। तो 45 क्या हो जाएगा, इसका क्लास मार्क हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं। देखिए, मीन, मीडियन, मोड, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, मीडियन, मीन और मोड। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि मीन क्या होता है। मीन, देखिए किसी भी, पहले तो मीन समझ लेते हैं, यानी कि माध्य। ठीक, अब कोई भी अनग्रुप डाटा है मान लो, ठीक, तो आपको अगर मीन निकालना है तो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि एवरेज निकालते थे। अब जैसे कोई अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में मान लो यहाँ दे दिया 2, 7 या 2, 6, 4, 8, इनका आपको मीन बताना है। तो आप मीन कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 2 + 6 + 4 + 8, इन सबको ऐड करिए, क्योंकि ये 4 नंबर है तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। 4 से डिवाइड करिए, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 8 = 16, 16 और 4 = 20, 20/4, 4 × 5 = 20, 5 जो हो गया वो इसका क्या हो गया, मीन हो गया। क्लियर। ठीक है, तो ये अनग्रुप डाटा का मतलब कोई सीरीज में दिया है। ग्रुप डाटा में क्या होता है, एफ और एक्स मान के फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे अनग्रुप डाटा के आएंगे, तो डायरेक्ट आप इस तरीके के क्वेश्चन में अगर मीन पूछा जाए तो आप इन सबको प्लस करिए और जितने नंबर से उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन निकल गया। क्लियर। अब बात करते हैं मोड की।
देखिए अगर किसी भी संख्या का मोड यानी कि बहुलक बताना हो, ठीक, तो कैसे निकालेंगे। मान लो कोई अनग्रुप डाटा दे रखा है 4 7 2 4 3 4 9 4 18 जो भी नंबर दिया है, ये अनग्रुप डाटा दे दिया है, ठीक। इसका आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड यानी कि बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो ज्यादा बार आया है ये 4, ये 4, देखिए तो यही संख्या बार बार आ रही है, तो इसका जो मोड होगा वो 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अनग्रुप डाटा के लिए मोड का अलग फॉर्मूला है, लेकिन वो अभी नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। आप सिंपल बेसिक करके जाइए। अब अगर बात करते हैं मीडियन निकालने की, ठीक। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मीडियन में 2 कंडीशन में फॉर्मूले दिए जा सकते हैं, या तो ऑड कंडीशन हो या इवन कंडीशन हो। ऑड और इवन से क्या मतलब है, ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं अनग्रुप डाटा के, ये सारे इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं, उनका मीडियन निकालना। आप जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, ये जो नंबर्स दे रखे हैं 4 5 10 2 6 1 और 11 का मीडियन निकालिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, उसके बाद संख्या आएगी 4, फिर आएगी 5, फिर आएगी 6, फिर आएगी 10 और फिर आएगी 11, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब एक बात और समझने वाली, देखो नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर हो गए, ठीक, ऑड नंबर। अब देखो ये भी काउंट कर लेते हैं, टैली कर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक संख्या इधर से और इधर से कट कर देनी है, ठीक। फिर ये संख्या इधर से कट कर देनी है, फिर ये संख्या इधर से और इधर से कट कर देनी है। जो बचेगा वो आपका मीडियन होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 हो गया, ठीक है। यानी अगर नंबर्स जो है वो ऑड दे रखे होंगे तो बीच में एक संख्या बचेगी, दोनों तरफ से कटती रहेगी, जो बीच में बचेगी वही आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन इवन अगर दिया होगा संख्याएं तो क्या होगा, बीच में 2 संख्याएं बच जाएंगी। इसको भी कैसे करेंगे, पहले दूसरा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अनग्रुप डाटा दे रखा है, वो क्या है आपका 2 है, 5 है, 7 6 3 2 1। मान लो इसका आपको मीडियन निकालना है। पहले हम संख्या गिन लेते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या है, एक नंबर और लिख दो। चलो हमने यहाँ 9 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इवन लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर ये 2 बार है तो दोनों को ऐसे लिखिए। फिर ये तीसरी संख्या आ गई, 3 के बाद 5 आ गई, 5 के बाद 6 आ गई, 6 के बाद 7 आ गई, 7 के बाद 9 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से जैसे पहले आपने काटा था एक नंबर, इसमें भी कट करेंगे। तो एक संख्या ये कट गई, दूसरी ये कट गई, तीसरी ये कट गई। अब 2 संख्याएं बची हैं तो इनको जोड़ देंगे, 3 + 5 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 8/2 यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर। तो अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मीडियन क्या होगा, मीन क्या होगा, मोड क्या होगा, क्लास इंटरवल क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा, या फिर रेंज क्या होगा, तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर क्लास विड्थ पूछी जाती है, मान लो कि अगर कोई भी क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20, इसकी क्लास विड्थ क्या होगी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 20 - 10 कितना हो गया, 10 इसकी क्लास विड्थ हो जाएगी, ठीक है। एक फॉर्मूला है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जा सकता है तो होगा क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
आगे कैसे करेंगे, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला याद करना है तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इसमें मीडियन और मीन दे रखा है तो डायरेक्ट मोड निकाल सकते हैं, कोई 2 वैल्यू दी होगी तो तीसरी वैल्यू को निकाला जा सकता है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बता रहे हैं हम आपको। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 22। ठीक, 3 नंबर है जिनका एवरेज 22 दे रखा, तो एक नंबर ए बी सी मान लेते हैं, 3 नंबर्स है। तो पहली संख्या ए हो गई, दूसरी ए बी हो गई। मान लो कि ये 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स हैं। ठीक, और इनका एवरेज यानी कि तीनों का जो सम है वो क्या होगा, 3 इंटू 22 यानी 66 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, द फर्स्ट इज 3/8 द सम ऑफ अदर टू। पहली संख्या यानी ए कितना है, 3/8 है दूसरी संख्याओं के सम के, ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लें और निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर यानी ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो b प्लस सी यहां से निकाल करके यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से फाइंड कर लो। तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3a हो जाएगी, और ये उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे 8/3a इज इक्वल टू 66। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 ले लिया तो 3a प्लस 8a इज इक्वल टू 66। अब क्या होगा, 8 और 3 11, a इज इक्वल टू क्या होगा 66 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, 11 से कट कर दीजिए, 6 इंटू 3 18 आंसर आ गया, a की वैल्यू हो गई 18 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। The average of 3 consecutive odd numbers is 52. 52 more than 1/3 of the largest of these numbers. Consecutive odd numbers है, तो पहला नंबर अगर x लिया तो x प्लस 2 ले लिया, x प्लस 4 ले लिया। ठीक, अब कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers, तीनों का जो एवरेज है, तीनों का एवरेज मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4/3, ये तो हो गया एवरेज तीनों का। अब वो किसके इक्विवेलेंट है, वो है 52 मोर देन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट नंबर। ठीक, तो यानी कि 1/3 लार्जेस्ट नंबर है x प्लस 4, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 52 है, ये दे रखा है। बताना क्या है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 तो बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 2 3, हम ऐसा करते हैं पहले 3 को छोड़ देते हैं और इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, x x x 3 जोड़ दिए तो 3x प्लस 4 और 2 6/3 माइनस x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 52। अब अगर हम एलसीएम लेंगे 3, तो दोनों में 3 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 6 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 52 इंटू 3। ये माइनस इसमें इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा। ठीक, अब ये कितना हो गया 2x हो गया, ये क्या हो गया प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू इंटू कर लेते हैं 5 3 दूनी 6 और 5 3 15 156। तो 2x आ गया, 156 में से 2 माइनस करेंगे 154, तो x कितना हो जाएगा 2 7 14 2 7 14, x की वैल्यू आ गई 77। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर x था, इसलिए 77 आंसर करेक्ट होगा। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता तो 77 में 4 ऐड कर देते। ध्यान रखिएगा, मिडिल नंबर भी पूछा सकता है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर स्मॉलेस्ट पूछा है, मिडिल वाला पूछा है या लार्ज पूछा है तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बैट्समैन स्कोर्स 98 रन्स इन 17th मैच ऑफ हिज कैरियर। ठीक है,
और कह रहा है कि हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय 2.5, व्हाट इज हिज एवरेज बिफोर 17th मैच। क्लियर। तो 16 मैच का जो है 16 मैचेस का एवरेज हम मान लें x है। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 मैच का रन, 16 इंटू एक्स हो गया। अब 17th में उसने 98 रन बनाए। अब इंक्रीज हो गया, जितना पहले एवरेज था उसमें 2.5 इंक्रीज हो गया। ठीक, और यहाँ लिख दीजिए x प्लस 2.5 और कितने रन हो गए टोटल 17। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 16x प्लस 98 इज इक्वल टू 17x प्लस, अब देखिए 25 का इंटू 17 में करेंगे, 25 सत्ते 175, 17 कैरी हो गया, 25 से कम 25 कितना आ जाएगा 7 और 5, 7 और 5 12, 3 और 1 4, 42.5 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब क्या करोगे, इसको इधर ले आओ और इसको इसमें से माइनस कर दो। तो 17x में से 16x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। और हमें क्या करना है 98 में से 42.5 को कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 5, 55.5 आ गई x की वैल्यू। क्लियर। अब एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए इसमें 17th इनिंग से पहले का पूछा है, 17th मैच से, तो यानी ये आंसर हो गया डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम प्रेजेंट पूछता बाद का तो आपको x प्लस 22.5 और ऐड करना पड़ता, तब ये आंसर निकलता। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 आर डिवाइडेड बाई 30। 100 और 200 के बीच में वो नंबर्स जो 13 से डिवाइड हो जाते हैं उनका एवरेज बताना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज क्या है, कोई भी नंबर है, मान लो पहला नंबर a है, फिर a1 a2 a3, मान लो ये सीरीज है। ठीक है, और लास्ट में दे दिया b, तो इसका जो एवरेज होगा पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर, मीन निकाल सकते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि इसके पहले नंबर लेने पड़ेंगे, पहला नंबर 100 से ज़्यादा हो लेकिन 13 से डिवाइड हो, और दूसरा नंबर लास्ट नंबर भी 200 से कम हो लेकिन 13 से डिवाइड हो। तो पहला नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 13 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 हो गया, ये 9 आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये हो गया 4 और 100 में 4 जोड़ देंगे, पहला नंबर आ गया 104। ठीक है, क्लियर। लास्ट नंबर क्या आएगा, 200 में से 200 को डिवाइड करो 13 से। ठीक है, 13 एकम 13, कितना बच गया यहाँ, ये बच जाएगा 7। ठीक है, और 13 सत्ते 13 तो सत्ते 91, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 छक 78, 13 चौक 52, 7 बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 ज़्यादा हो जाए, 13 दूनी 26, 39, 13 चौक 52, 13 पन्ने 65, 5 बार गया, 5 बच गया। अब क्या करेंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे, मतलब लास्ट आ जाएगा 195 नंबर होगा जो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आ गया, आखिरी नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना, तो एवरेज निकल आएगा। तो 104 में 195 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 और 4 9, 9 और ये 1 और 1 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 149.5, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वॉज 65। तो 50 का पहले टोटल निकाल लो, टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एवरेज हो गया 65 इंटू 50, 25, 5 30, 31, 32,
ये आ गया टोटल। ठीक, अब क्या करना है, इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड 83 एंड इंस्टेड ऑफ 38 की जगह पर गलती से 83 ले लिया, तो 83 में से 38 को करो पहले माइनस के, कितना ज़्यादा ले लिया। ठीक है, तो कितना होगा ये 8 और 5 13, तो 5 ये आ गया और ये हो गया 7 4 11। ठीक है, 45 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐड हो गया इसमें 45 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 5 आ गया, 0 आ गया और यहाँ पर आ गया 2 और 3। अब इसका क्या निकालना है, करेक्ट एवरेज। अब इसको किससे डिवाइड करोगे 50 से, यानी कि 3205 को 50 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 5 × 30, 5 × 20, 5 × 5, तो कितना हो जाएगा ये 64.1 हो गया। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ वन डे मैच 50 ओवर in an innings the team A had a run rate of 5.3 runs per over। ठीक है, तो टोटल रन देख लेते हैं कि टीम ए कितना बना रही है। टीम ए ने बनाए रन कितने 5.3 इंटू 50, यानी 0 5 3 15 5 25 और 1 26, एक के बाद डेसिमल लगेगा, 265 रन्स। क्लियर? अब कह रहा है कि टीम बी इज प्लेइंग एंड 5 ओवर आर लेफ्ट, 5 ओवर केवल बचे हैं और टीम बी खेल रही है और उसे रिक्वायर्ड है कितने रनों की 7.2 पर ओवर बनाएगा, तब उसको मतलब वो आगे निकलेगा। ठीक है, तो बताना है कि टीम बी का स्कोर क्या है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि टीम ए ने टीम बी का, अब हम पहले देख लें कितने रनों की आवश्यकता है उसको, तो 7.2 और 5 ओवर लेफ्ट बचे हैं, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, एक के बाद डेसिमल लग गया। उसे इतने रन जो है वो क्या करने हैं और बनाने हैं इसके हिसाब से। ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें से इसको कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 2,229, यानी आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 148। इवन नंबर निकालने, तो 104 एंड 148 के बीच के नंबर्स, इसमें 106 हो गया पहला नंबर और लास्ट का क्या हो जाएगा 146 हो गया। अब एवरेज क्योंकि निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू दोनों को जोड़ो, 106 और 146 और 2 से कर दो डिवाइड, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 250/2। ठीक है, 1 मिनट, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और ये 5, 252 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 126 आ गया। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? 8वां नंबर देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ PQR इज 71 kg। तो कैसे लिखोगे, तीनों का टोटल P + Q + R इज 71 × 3। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, 3 लोग हैं, इंटू करो, 3 एकम 3, 7 3 21। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ P एंड Q, तो P और Q का टोटल निकाल लो, 66 × 2, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 और 1 13। अब फिर आगे Q एंड R, तो Q और R को जोड़ लो, कितना है 76.5 × 2। ठीक, यहाँ 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 लोग हैं, P और Q, यहाँ पे Q और R है, इंटू करो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15, 153। अब आपको निकालना क्या है, Q की वैल्यू निकालनी है, Q। तो एक काम करो, इन दोनों को कर दो प्लस, इसको और इसको। अब देखो P + Q + R, इसकी वैल्यू ये है और ये Q एज इट इज लिखो,
प्लस इसकी वैल्यू क्या है 213 इजिकल टू इन दोनों को प्लस करो, 3 और 2 5, 5 3 8, 285। ठीक, अब Q की वैल्यू अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 285 में से 213 कर दो माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, 72 आंसर आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज वेट ऑफ LMN इज 93 kg। ठीक है, मीन भी यहाँ लिख सकते थे, तो L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 93 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 1 3 तिया 9 के 9 तिया 27, 279 हो गया। ठीक, द एवरेज वेट ऑफ L एंड M कितना है 89, तो क्या करेंगे L प्लस M, जैसे अभी हमने पहले किया ना बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, और M और N का 96.5, तो M और N का 96.5 इंटू 2, अब इसको कर दो इंटू 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, एक के बाद डेसिमल लग गया। अब फिर से वही करना है, इनको प्लस करना है, निकालना है आपको है M निकालना है। ठीक, तो जब M निकालना है तो देखिए L प्लस M प्लस N ये टोटल, इसकी वैल्यू ये लगा देंगे और M निकल आएगा, तो 279 इज इक्वल टू, इनको प्लस करिए 8 9 10 11, 9 और 1 10, 10 7 17, 2 और 1 3। ठीक, तो M कितना हो जाएगा 371 में से 279 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 9, 92 आंसर आएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया, इसके बीच का नंबर, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट नंबर क्या आएगा 248। अब एवरेज निकालना है, दोनों को प्लस करिए, 224 प्लस 248 अपॉन 2, बस 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7 और 2 और 2 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 12, 236 आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए रिलेटिव वेरिएंस का भी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर पूछा जाए, तो रिलेटिव वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस अपॉन मीन होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, रिलेटिव वेरिएंस आपको निकालना है, वेरिएंस दे रखा है 20 और मीन दे रखा 5, तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इसके बाद एक चीज और बता दें आपको। आप देखिए जो वेरिएंस है यानी सिग्मा स्क्वायर से जिसको डिनोट करते हैं, प्रसरण या विसरण, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। इसमें 4 टाइप के होते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, ग्रुप्ड वेरिएंस और रिलेटिव वेरिएंस, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी। तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से अलग वीडियो हमने बना दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा स्टैट्स में। और आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और वीडियो में यही ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना रिविजन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में यही ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।